रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो ये जी हम लोग गांव से जैसा कि वापस आ गए थे और ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ये यहाँ पे मैंने लॉन्ड्री लगा ली थी। मैंने कहा चले लॉन्ड्री करें क्योंकि गांव के काफ़ी सारे कपड़े गंदे होते हैं, जो साफ होते हैं गंदे बीच में मिलके तो वो भी गंदे जो होते हैं। एक धुएं की एक अजीब सी स्मेल होती है, वो फिर आके सारे कपड़े धोने होते हैं। तो सुबह सुबह मैं उठ के मैंने बच्चों को नाश्ता अभी नहीं दिया था, मेरे ख्याल से कि दे दिया था, पता नहीं, ये मुझे अब सही नहीं पता, आगे मैं चल के आपको बताती हूँ। तो मैंने लॉन्ड्री कर ली, 2 से 3 बैग थे, मैंने वो लगा ली। मैंने कहा चलें आज ये भी एक टेंशन सर से उतरे। और चीज़ें वीज़ें सारी यहाँ पे उठा ली थी। घर नीट एंड क्लीन हो गया था, अच्छा लग रहा था, साफ सुथरा घर पड़ा हुआ। और ये मैं जो गाँव से लेकर आई थी मीठी टिक्कियां, जो मेरी आपी ने लेकर दी थी, वो मैंने इधर बाहर टेबल पे ही रख दी, छोटी पे। मैंने कहा कॉफी टेबल, मैंने कहा चलेंगे बच्चे आते जाते यहाँ से उठा उठा के खाते रहेंगे, अंदर होंगे तो उन्हें याद नहीं रहेगा, तो इधर पड़ी होंगी तो सामने होंगी तो आते जाते उनकी नजर पड़ेगी, ले लेंगे। और बेटा यहाँ पे लगा था अपनी सफाई कर रहा था अपने रूम की। बेटे ने भी अपने सारे कपड़े निकाल लिए, इधर निकाल के उसने भी अपना रूम पूरा टाइडी कर दिया, पूरा घर साफ हो गया, क्लीन हो गया, अच्छा लग रहा था। तो बस अभी सफाई वाली आएगी, चीजें वीजें हम लोगों ने सारी उठा ली थी, तो वो आएगी, वो सफाई कर देगी। और ये देखिए मेरे हाल से एक मेरा लॉट हो गया था और ये दूसरा लगा था, दूसरा मैंने लगाया था, एक मैंने बाहर डाल ली। मैंने कहा जितनी देर ये दूसरा को उतनी देर वो सूख जाएगा, क्योंकि फिर मसला होता है पीछे वाले टेरेस पे तो हम लोग जाते नहीं, तो आगे वाले टेरेस पे ही कपड़े डालते हैं। तो फिर ये होता है कि एक कपड़े उतरे वो सूखे उतर जाए तो फिर दूसरे हम लोग बाद में डालें। तो साथ ही में मैंने आटा भी गूंद लिया था, जितनी देर मशीन अपना काम करी थी और मैं अपना काम करी, मैंने आटा वगैरह गूंद लिया। आटा गूंद के मैंने कि देखें रात के आलू अंडे पड़े थे तो मैं बना लूंगी यहाँ पे बच्चों के लिए और अपने लिए नाश्ता बना लूंगी, नाश्ता बना के उन्हें दे दूंगी और खुद भी कर लूंगी। तो नाश्ता वाश्ता की हम लोगों ने। तो आ गई जी इधर सफाई वाली। तो सफाई हम लोग मैं सफाई करवा रही थी तो अच्छे तरीके से, क्योंकि घर से बहुत ज्यादा इतने दिनों से घर बंद था तो सफाई नहीं हुई थी और सफाई वाली का भी काफी छुट्टियां हो गई थी। तो मैंने कहा अच्छे तरीके से सफाई करवा लूं, साथ में मैं खुद लग के मैंने अच्छे तरीके से। ये देखिए गंद कितना था। जो हम लोग आए अनपैकिंग की तो उसमें से भी जो रैपर्स वगैरह जो शॉपर्स वगैरह निकले बच्चों ने ऐसे ही फेंक दी, उनको पता था सफाई तो होनी ही है, तो इसलिए काफी गंद था। और बेटा जा रहा था पानी भरने, बाहर से फिल्टर का पानी ले आएगा वो। सफाई वाली देखें सफाई करती, पोछा वगैरह लगा लेगी। और मैंने अच्छे तरीके से फिर टेरेस भी धुलवा लिए थे, आगे पीछे से सीढ़ियां मैंने सही करके। मैंने कहा बेटा आज झाड़ू और पोछा दोनों कर लो स्टेयर से। वैसे तो वो खाली पोछा ही लगा लेती क्योंकि डेली सफाई होती, इतना गंद नहीं होता, पर उस दिन मैंने कहा दोनों चीजें कर लो आप। और ये दोनों बहनें आई थी तो एक दिन इन्होंने साथ लग के ना, तो दोनों ने तो जल्दी काम कर लिया। जो काम उसका मतलब है 2 घंटे में या घंटे में होना था तो वो आधे घंटे में, 2 घंटे में होना था वो घंटे में हो गया। और ये देखें कारपेट वगैरह डाल लिए थे सारे, ये पूरा घर साफ हो गया, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और बेटी को मैंने कहा बेटा मैं बाकी काम करी तो आप घर पे हो फ्री, क्योंकि आजकल बच्चों की हुई वेकेशंस तो बच्चे घर पे ही थे। बेटी का आजकल कॉलेज तो वो जा नहीं रही, तो मैंने फिर बेटी से कहा, मैंने कहा बेटा आप डस्टिंग कर दो। और बेटे को मैंने कहा बेटा आप शार ले लो, शार लेकर नमाज वगैरह पढ़ो। तो बेटा भी यहाँ पे आ गया था नहा के, तो खड़ा था। तो मैंने कहा चले मैं आपको कोल्ड क्रीम वगैरह लगा दूं और फिर उसके बाद कॉम वगैरह करके तो उसको मैं नमाज पढ़ने के लिए भेज दूंगी, वो नमाज के लिए चला जाएगा। और कपड़े मैंने जो पहला लॉट था वो निकाल लिया, निकाल के मैंने दूसरा डाल लिया। और ये शाम के खाने की तैयारी। तो मैंने कहा साथ में मैं कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊं, बेटे से पूछा, बेटे ने कहा मामा जी ऐसे करें आप काली वाली दाल बना लें। तो मैं काली वाली दाल साथ में मैंने भिगो दी। मैंने कहा चलें वो मैं भिगो के तो उसको रख देती हूँ, जितनी देर में और काम करूंगी तो उतनी देर ये दाल भी मेरी भीग जाएगी। तो सनसेट भी यहाँ पे हो रहा था, वो भी बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने वो भी आपके लिए रिकॉर्ड करूँ। कपड़े यहाँ पे रखे हुए थे, उतार के रखे थे जो, मैं वो भी अंदर ले जाऊंगी। और ये मैंने फिर दाल रख ली, दाल और राइस बना लूंगी मैं। एक बेटे की फरमाइश थी कि दाल राइस बनाए, दूसरे की फरमाइश थी कि मैंने दाल और रोटी खानी। फिर जिसने रोटी खानी थी उसको रोटी बना दी, जिसने राइस खाने थे तो उसके लिए मैंने राइस बना लिए। तो बस यूं ही होता है, बच्चों की माननी पड़ती है, बच्चे शुक्र करते हैं मैं कुछ खाते हैं सालन रोटी वगैरह, तो वो मैं शुक्र करके बना देती हूँ, कहती हूँ चलो खैर है कोई बात नहीं, मेरे हाथ की मेहनत है। और ये है जी हम लोग ने ये हम लोग फिर जा रहे थे, बच्चों की फीस वगैरह जमा करवाई थी हम लोगों ने। मैं बैंक आ गई थी और ये फिर नमाज का टाइम है, नमाज वगैरह पढ़ लेंगे, मैं भी पढ़ लूंगी। मैं चेयर पे बैठ के पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे ना जॉइंट का मसला है, तो मैं वैसे नमाज नहीं पढ़ सकती ना खड़े होकर, तो मुझे डॉक्टर ने काफी टाइम से मना किया बैठ के मैं चेयर पे नमाज पढ़ती हूँ। तो पहले ही मैंने आप लोगों को दिखाया, तो मैंने कहा चलो मैं बता दूं, आप लोग कहेंगे पता नहीं इस तरह क्यों चेयर क्यों रखी होती है, तो इसलिए रखी होती है कि मैं बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकती, मैं खड़े होकर पढ़ती हूँ। और ये फिर हम लोग जा रहे थे
हमारे मेरे हस्बैंड के हैं, फ्रेंड हैं, वो फ्रेंड क्या हैं बल्कि हमारे फैमिली टर्म्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छे हैं, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह, मेरे बाप की तरह बहुत अच्छे हैं वो। उनकी मिसेस की होगी थी डेथ, तो उधर हमने अफसोस करने जाना था, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई उस वक्त तो हमें पता नहीं चला, वो बता नहीं सके, तो जल्दी में तो वो ज़ाहिर परेशानी जब आती है अचानक से तो इंसान अपने होशो हवास ही खो बैठता है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं लगती। तो बड़ा अफसोस हुआ, गई मैं वहां पे, बड़ा दुख हुआ। और वो इतनी अच्छी थी आंटी, इतनी अच्छी थी, इतनी नफीस औरत थी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, आगे के लिए अल्लाह आगे की मंजिलें उनकी आसान करे। तो बस चले गए उधर, फिर उधर के मैंने आगे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वैसे भी अच्छा नहीं लगता, फिर अफसोस वाले घर में तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि बंदा कैमरा उठा उठा के फिरे। तो उधर से हम लोग निकल आए थे, फिर मैं इधर आए थे, इनके घर के पास है निराला बेकरी है, तो वहां से मैंने ये बच्चों को ले दिया समोसा प्लेट, बहुत मजे की थी इनकी समोसा प्लेट। फिर ये मैंने लेके बच्चों ने वो खाई। तो फिर हम लोग चले जाएंगे घर की तरफ, घर जाएंगे तो मैं फिर आगे की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये फिर बेटे को मैंने ले दिए थे अपनी मार्केट से, क्योंकि उसने नहीं खाए थे समोसा प्लेट, तो वो फिर उसने मुझे कहा मामा जी मुझे इधर से ना अपनी मार्केट से ले दें समोसे वगैरह, तो मैंने फिर उसको ये ले दिए थे, समोसे वगैरह ले दिए थे। और ये फिर है रात का टाइम है, तो बेटी यहाँ पे बना रही थी अपने लिए व्हाइट सॉस पास्ता। फर्स्ट टाइम उसने बनाया बगैर किसी हेल्प के, बगैर मेरे से पूछे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत मजे का उसने बनाया। तो मैंने कहा बेटी यहाँ कितनी जल्दी बड़ी हो जाती पता नहीं चलता। खुद ही उसने यूट्यूब से देखी रेसिपी देख के खुद उसने बना के उसने मुझे टेस्ट करवाया, तो बहुत मजे का बना था। तो इसी तरह बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर बच्चियों से कभी कोई चीज गलत भी बन जाए। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।